अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज एक डिजीज है और आज की जो डिजीज है उसमें दुनिया के बहुत से लोग जो है वो मुतासिर हैं। अगर खाना खाने के बाद आपका पेट जो है वो ढोल की तरह फूल जाता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपका दिल भर जाता है, आपसे खाना खाया नहीं जाता, थोड़ा खाने के बावजूद आपका पेट इस कदर फैल जाता है कि आपसे बैठा नहीं जाता, आपसे चला नहीं जाता, या तो आपको लूज मोशन लग जाते हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या आपके पेट में मरोड़ क्रैम्पिंग पेन होती है। बाज़ दफ़ा ये क्रैम्पिंग पेन बहुत डल होती है और बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा शार्प पेन होती है। और सम टाइम क्या होता है कि आपको साथ वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि आप आईबीएस में मुब्तला हों। तो आज का जो वीडियो है वो आईबीएस पर है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईबीएस है क्या? इसके रीज़न्स क्या हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं विद चेंज ऑफ आवर लाइफ़स्टाइल, विद चेंज ऑफ फूड, और इसमें होम्योपैथिक हमारी क्या मदद करती है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का लिंक आपको मिल जाए जो बिल्कुल फ्री है। और आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपनी हेल्थ के मुतालिक, तो आप रात 10 बजे यूट्यूब पे मेरे दूसरा चैनल डॉक्टर स्मीना साइबनी पे मुझे लाइव मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईबीएस, आईबीएस का मतलब है आई इरिटेबल, बी बाउल, एस सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि चिड़चिड़ापन हमारी अंतड़ियों का, और सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिजीज की सिम्टम्स का एक जगह पे इकट्ठे हो जाना। डिजीज और चीज है और सिंड्रोम और चीज है। हमारा जो मैदा है, जो स्टमक है, इसकी जो इसके अंदर इरिटेबिलिटी पैदा होती है, बाज़ दफ़ा वो बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है। उसका ताल्लुक हमारी एंजाइटी से होता है। स्पेशल अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हो तो इतना ज़्यादा आईबीएस ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन अगर आप आईबीएस के पेशेंट हो तो आपकी एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। तो सबसे पहले इसके रीजंस देख लेते हैं। इसका सबसे पहला रीजन यही है कि हमारा साइडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर जो है थिंकिंग और ओवर वर्किंग, अपनी सेहत का ख्याल ना करना, वॉक ना करना, नींद पूरी ना करना, और जब खाना गलत खाना, इनटेक ऑफ वाटर बहुत कम करना, इनटेक ऑफ स्मोकिंग ज्यादा, इनटेक ऑफ अल्कोहल ज्यादा, और इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड इनटेक ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये तमाम चीजें आपके स्टमक को जाके बहुत तंग करती हैं और उसके अंदर इस तरह की सिम्टम्स पैदा करती हैं। अब सबसे पहले ना इसकी रीजंस पे रहते हैं। इसकी रीजन को समझने के लिए आपने 3 चीजें ज़हन में रखनी है। पहले है हरी, वरी एंड स्पाइसी करी। हरी वरी स्पाइसी करी 3 चीजें ही आईबी सिंड्रोम में आपको मुब्तला करती हैं। हरी का मतलब है जल्दी। जब आप खाना जल्दी जल्दी खाएंगे, चबा के नहीं खाएंगे, तो हमारे जो एंजाइम्स हैं उसकी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। जब चीज प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो आपको गैस करेगी, ब्लॉटिंग करेगी, आपके पेट को डिस्टेंडेड करेगी, आपको लूज मोशन देगी या आपको कॉन्स्टिपेशन देगी, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मुतासिर करेगी। फिजिकल हेल्थ को तो उसने मुतासिर करना ही है। अब दूसरा जो है वरी, कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा चीजों को ओवर थिंक करता है, अपने ऊपर सवार कर लेता है, तो उस परेशानी को वो हर वक़्त सोचता है, इतना ओवर थिंकिंग करता है कि उसकी जो डाइजेशन है वो खराब हो जाती है। या तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या पेशेंट की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, या पेशेंट 2-4 नवाले खाता है और खाने के बाद उसे लगता है फुल फीलिंग्स आ गई, और फिर उसके बाद उसको वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है। तो ये तो इसकी रीजंस हैं, ठीक है। अब हरी वरी एंड स्पाइसी करी। स्पाइसी करी जो तीसरी रीजन है वो स्पाइसी करी। स्पाइसी करी में तमाम अल्ट्रा फूड्स, तमाम वो गैस वाली बोतलें, वो ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप खाने के साथ पीते हैं और आप समझते हैं कि बहुत ही लाजमो मलजूम है, जब हमने अपने आप को पार्टी देनी है, जब हमने कहीं पार्टी पे जाना है, तो हमने बहुत ही तेज मसाला जात वाले स्पाइसी फूड खाने हैं, और उसके साथ साथ ये बोतल का पीना तो बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम्स में क्रैम्पिंग, शार्प पेन है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में। पेशेंट को बहुत तेज दर्द रहती है, पेट बहुत फूला हुआ रहता है,
फ्लाटस का मसला हो जाता है, बाज़ दफ़ा गैस्ट्रिक हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, और खाना पीना, बैठना उठना, बात करना, हर चीज से पेशेंट जो है वो इरिटेट हो जाता है। बाउल ही खाली इरिटेट नहीं होता, पेशेंट भी इरिटेट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको होम्योपैथिक जो है वो कैसे मैनेज करती है। होम्योपैथिक कभी भी इसको सिंपली मैनेज करने के लिए, अगर तो आपका इनटेक ऑफ अल्कोहल है उसको खत्म कीजिए, इनटेक ऑफ वाटर को ज्यादा कीजिए, कैफीन का यूज कम कीजिए, खाना बासी ना खाइए, बहुत दिन बना के फ्रीजर में फ्रीज ना कर दीजिए, जब बनाइए ताजा बनाइए, थोड़ा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, नींद पूरी रखिए, तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से निजात मिल सकती है। ये क्रॉनिक लंबे अरसे तक आपका जो मैदा जब खराब होने लगता है, कभी पोटियां लग गई, कभी आपको कब्ज हो गई, तो तब ये आईबीएस होता है। लेकिन ये कोई कैंसरस या ऐसा कोई खुदा ना खासा खतरनाक बीमारी पैदा करने की तरफ नहीं जाता। ये हल्की सी लाइफ को मैनेज करने से ठीक हो जाता है। अब देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक इसमें आईबीएस को खत्म करने में क्या मदद करती है। होम्योपैथिक कभी किसी बीमारी को, किसी सिम्टम को, किसी तकलीफ को तनहा नहीं छोड़ती, प्रॉपरली क्योर करती है। तो हमारी होम्योपैथी की जो पहली मेडिसिन है वो आर्जेंटम नेट्रिकम है। आर्जेंटम नेट्रिकम का पेशेंट जो होता है वो ओवर थिंकर होता है, बहुत ज्यादा सोचता है, छोटी सी बात को अपने दिल पे ले लेता है कि उसने कल अगर फ्लाई करना है, कल उसकी टिकट है, तो वो कहीं जहाज पे लेट ना पहुंचे, ये ना हो कि उसका जाना रह जाए, या उसने कहीं इंटरव्यू पे जाना है तो सारी रात वो इसी डर में रहता है कि वो उसने इंटरव्यू देना है, तो कहीं ये ना हो कि वो टाइम पे ना पहुंचे, या जिस तरह उसको सब कुछ आता है और वो सही परफॉर्म ना कर सके। इसकी वजह से, इस टेंशन की वजह से उसको घबराहट बहुत ज्यादा होती है, और घबराहट की वजह से उसको दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। अब पेशेंट अगर आपके पास आया है, अब यहाँ आके वो कहता है उसके बच्चे का कल ग्रैंड टेस्ट था, उसका एग्जाम्स था, तो बच्चा सुबह से उठ के रो रहा है कि उसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द उसकी उसकी उस एंजाइटी की वजह से जो अपने ऊपर सवार कर लेता है। अर्जेंटम नेट्रिकम का पेशेंट स्वीट लवर होता है, वो मीठी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और आईबीएस की जो अलामात है उसको ट्रिगर करती हैं स्वीटी चीजें, स्वीटी फूड्स, इंतहाई मीठे जो फल होते हैं, मशरूब होते हैं, जो फूड्स होते हैं, वो ट्रिगर करते हैं आईबीएस की सिम्टम्स को। अब आर्जेंटम का पेशेंट क्या करता है कि उसको हजूम में जाने से डर लगता है, उसको सबके सामने बैठने से डर लगता है, उसको प्रेजेंटेशन सबके सामने देने से डर लगता है। अर्जेंटम के पेशेंट को क्या होता है कि वो हाइट पे जाने से डरता है, उसको ऐसे लगता है कि वो हाइट पे जाएगा तो वो गिर जाएगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो हजूम में जाने से डर लगता है, उसे ऐसे लगता है कि मैं हजूम में जाऊंगा तो मैं गुम जाऊंगा, तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, उसे स्टेज पे जाने से डर लगता है। तो इस तरह की कंडीशन पेशेंट की माइंड सिम्टम्स हो और पेशेंट को आईबीएस का मसला हो, तो उसमें आप आर्जेंटम नेट्रिकम को 30 में दीजिए, कुछ दिन कुछ डोजेस दीजिए, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका वन ऑफ द टॉपेस्ट मेडिसिन ऑफ द आईबीएस। आईबीएस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्सवोमिका पेशेंट ज्यादातर बैठ के काम करता है, मेंटली एक्सर्शन वो ज्यादा करता है, उसको मेंटली एक्सर्शन करने का इस भूत उसने अपने ऊपर इस कदर सवार किया होता है, उसको ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा है और कम काम टाइम है, और मुझे इस थोड़े से टाइम में काम 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 हर वक्त काम करना, पैसा कमाना, काम करने की धुन उसके ऊपर सवार होती है, जिसकी वजह से ना वो प्रॉपरली खाना खाता है, ना ही प्रॉपरली रेस्ट करता है। और क्योंकि वो लेट नाइट, रातों का शहजादा है, रातों को जाग के ज्यादा काम करता है, तो जब वो रात को जागता है तो जाहिर इनटेक ऑफ कैफीन यानी कॉफी और चाय का इस्तेमाल होता है, या इनटेक ऑफ अल्कोहल बढ़ जाता है, इनटेक ऑफ वाटर कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको आईबीएस की प्रॉब्लम सिम्टम्स देखने को मिलती है। अगर ऐसा पेशेंट है तो आप उसे जो नक्सवोमिका है वो 30 में देंगे, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप इसको हाइपोटेंसी में भी दे सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो का पेशेंट जो है वो भी, उसको ना डोमिनेंट होने का बहुत शौक है, वो दूसरों के ऊपर हुक्मरानी करना बहुत चाहता है, उसको बहुत शौक है पावर हासिल करने का। नक्स का पेशेंट मेहनत करता है पैसा इकट्ठा करने के लिए, लाइकोपोडियम का पेशेंट मेहनत करता है, ओवर थिंकिंग करता है पावर के लिए। लाइकोपोडियम का पेशेंट भी फर्स्ट टाइम जब कोई काम करता है या फर्स्ट टाइम किसी से मिलता है तो वो हिचकिचाता है, उसके अंदर हिचकिचाहट होती है, लेकिन उसको वो सबके सामने शो नहीं करता है। अब जो थर्ड मेडिसिन है
وہ ہے ایلو. ایلو پیشنٹ جس وقت سوچے کہ اسے کوئی ضروری کام کرنا ہے اور اس کو موشن سٹارٹ ہو جائے, لوز موشن ہو, پیٹ میں مڑوڑ کے ساتھ ہوں, پیٹ میں کریمپی اور شارٹ پین ہو رہی ہو, اور پخانہ کرنے کے بعد پیشنٹ کو لگے کہ سب ہلکا ہو گیا ہے, کوئی گیس بھی نہیں رہی, کوئی مڑوڑ بھی نہیں رہے, یا پخانے میں پس آ رہی ہے, تو ایلو بہت اچھا کام کرتی ہے. تو ایلو کو بھی آپ نے 30 میں یوز کرنا ہے. نیکسٹ جو ایلومینا. ایلومینا آئی بی ایس سنڈروم کی بہت اچھی میڈیسن ہے, جس میں پیشنٹ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, اور وہ کانسٹیپیشن بھی کئی دن پہ محیط ہوتی ہے, کہ پیشنٹ کئی دن جو ہے وہ اپنا پخانہ پاس نہیں کر سکتا. تو یہ انفارمیشن تھی آئی بی ایس کی. آئی بی ایس کی جو سمٹمز, ایسی چیزیں جو اس کو آئی بی ایس کی سمٹمز کو ٹریگر کرتی ہیں, اس میں انٹیک آف لیکٹوز فوڈ, یعنی کہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جس میں لیکٹوز ہوتا ہے, وہ سمٹمز کو زیادہ کرتا ہے. انٹیک آف الکوہل آئی بی ایس کی سمٹمز کو ٹریگر کرتا ہے. یوز آف کیفین, کافی اور چائے جو آئی بی ایس کی سمٹمز اس کو ٹریگر کرتا ہے. فوڈی جو سویٹ چیزیں ہیں وہ بھی ٹریگر کرتی ہیں. اور اس کے بعد پروسیس اینڈ الٹرا پروسیس فوڈز جو ہیں وہ بھی آئی بی ایس کی سمٹمز کو ٹریگر کرتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے, ان تمام فوڈ سے دور رہیے. اور جب آپ ہومیوپیتھک علاج کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو روکنی پڑیں گی, اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ اپنی لائف میں دوبارہ لا سکتے ہیں, اور ہومیوپیتھک آپ کو پراپرلی ٹھیک کر سکتا ہے. اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو میری لائف میں مجھے جوائن کیجیے 10 بجے. ابھی سردیوں میں ٹائم 10 بجے میں بھی ہم چینج کر دیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.